डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, लेकिन अब वेक्टर एनालिसिस ख़त्म हुआ। वेक्टर एनालिसिस के तमाम कंडीशंस बताए, न्यूमेरिकल सॉल्व कराए। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, एक समतल में गति एवं प्रक्षेप गति। तुम लोगों के बुक में हो सकता है इसको नया चैप्टर ही डिवाइड कर दिया हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप गति, जो एक समतल में गति होगा। उसका पहला ही टॉपिक है प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति को आज पढ़ेंगे। तो फिर देखते हैं प्रक्षेप गति है क्या। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी टॉपिक पर ये पूरा चैप्टर है। इस चीज़ को बहुत ध्यान देना, क्योंकि इसी टॉपिक पर ही ये पूरा चैप्टर है। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो ये पूरा चैप्टर गया। तो देखो प्रक्षेप गति है क्या। प्रक्षेप गति समझने के लिए अब यहाँ पर ध्यान देना शुरू करो। अगर हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकें, यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम किसी पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंकें, जैसे देखो यहाँ है, हम एक XY प्लेन बनाकर ही काम करना तुरंत ही स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही, ताकि XY प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत दिमाग में तुम लोगों की चलता रहे। ये Y एक्सिस है, ये क्या है, Y एक्सिस है, और ये X एक्सिस है। ये क्या है, X एक्सिस है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर कोई व्यक्ति यहीं से कोई पत्थर ऐसे ऊपर की ओर फेंक दिया, मान लो ऐसे कोई व्यक्ति पत्थर फेंक दिया। हरियल देखो, ध्यान दो, अगर ऐसे कोई पत्थर, ये पृथ्वी है, ये क्षैतिज तल है, यहीं से अगर कोई पत्थर ऐसे ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, तो क्या ये पत्थर जिस रास्ते से ऊपर जाएगा उसी रास्ते से नीचे चला आएगा? ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी वस्तु को, किसी पिंड को किसी गुरुत्वीय त्वरण G के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, तो ऐसा पथ नहीं बल्कि वो एक वक्राकार पथ बना लेता है। ऐसा इस टाइप का, या बहुत छोटा सा कर्व बना देगा, ऐसा कुछ कर्व बना लेता है। इसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इसी गति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। बात तो कुछ समझ में आई होगी। ध्यान दो, जब हम किसी ऊर्ध्वाधर तल का मतलब पृथ्वी तल से ऊपर किसी भी वस्तु को फेंकें, जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, उसका पथ तुरंत ऐसे ही हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा और कर्व बन जाएगा, या इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन होगा कुछ ऐसा ही, होगा कुछ इसी शेप का। तो इसी को हम लोग ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इन्हीं पर चर्चा आज करने वाले हैं, और एक चीज़ ध्यान देना, पूरे वीडियो में केवल समझते चलो। वीडियो के लास्ट में खूब अच्छे से नोट हम बनाकर फ़ोटो में डाल दे रहे हैं। तो तुम लोग इस चक्कर में मत रहना कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते पढ़े चले। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, खूब अच्छे से तुम लोग केवल समझते चलो, और वीडियो के लास्ट में तुम लोग देखोगे कि पूरा नोट बना हुआ, वहीं से रोक कर पूरा लिख लेना। तो देखो, प्रक्षेप गति के बारे में कुछ हल्का सा समझ में आया होगा तुम लोगों को, कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी तल से या ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्वीय त्वरण G के अंतर्गत फेंका जाए, तो उसका पथ जो है से कुछ वक्रनुमा हो जाता है, और उसी के गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। तो देखो, अब प्रक्षेप गति का हम डिफिनेशन क्या दे रहे हैं, प्रक्षेप गति का डिफिनेशन क्या दे रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। प्रक्षेप गति का डिफिनेशन क्या दे रहे हैं। अब देखो,
प्रक्षेप गति का डिफिनेशन है, जब किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड एक वक्राकार पथ पर गति करता है। क्या, ध्यान से देखना, हम क्या रहे हैं, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह क्या करता है, एक वक्राकार पथ पर गति करता है, वक्राकार पथ पर गति करता है। तो इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह एक वक्राकार पथ पर गति करता है। इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। चलो ठीक है, प्रक्षेप गति तो कुछ हुआ, आगे देखो हम क्या कह रहे हैं। प्रक्षेप गति में क्या होता है, एक वक्राकार पथ, ऐसे कोई एक पथ बन जाता है। तो ये जो वक्राकार पथ बनता है इसको प्रक्षेप पथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। अब देखो एक वर्ड और आगे बढ़ा, पहले देखो प्रक्षेप गति क्या है। प्रक्षेप गति क्या है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वह एक वक्राकार पथ पर गति करता है और वस्तु की गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। लेकिन आगे देखो, जो ये पथ होता है जिसका नाम हम वक्राकार दिए, उस वक्राकार पथ को अभी समझते चलो, बाद में तुम लोगों को इसी वीडियो में लास्ट में नोट मिल जाएगा। वक्राकार पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। और एक टॉपिक इसी वक्त समझ लो ताकि डेरिवेशन क्लियर हो जाए। किसी वस्तु को, किसी पिंड को हम फेंके हैं ना, जिस पिंड को हम फेंके हैं या जो पिंड ऐसा गति कर रहा है उस पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। देखो अब ध्यान से समझो, तब डिफिनेशन हम क्लियर करने चल रहे हैं। जो गति हो रही है उसको प्रक्षेप गति, जो पथ है उसको प्रक्षेप पथ, जो पिंड है उसको प्रक्षेप कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर जो गति हो रही है इस प्रकार की, उस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और जो पथ है वक्राकार जिस पर वो चला वो प्रक्षेप पथ कहलाता है। और जो पिंड था जिसको हमने फेंक कर ये सब घटना घटित कराई, उस पिंड को हम प्रक्षेप कहते हैं। उस पिंड को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो डिफिनेशन में देखो क्या, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो पिंड एक वक्राकार पथ पर गति करता है। इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। तथा इस वक्राकार पथ को क्या, तथा इस वक्राकार पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। और ये पिंड जो गति कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो शायद अब प्रक्षेप में कोई दिक्कत होगा नहीं, प्रक्षेप में कोई दिक्कत तुम लोगों को होगा नहीं। तो अब हम एक नया, मतलब यही टॉपिक है, जब तुम लोगों को प्रक्षेप समझ में आ जाता है तो ये जो प्रक्षेप पथ नहीं है, देखो प्रक्षेप पथ, इसका अब हम समीकरण बनाने चल रहे हैं। अब हम इसका क्या बनाने चल रहे हैं, समीकरण बनाने चल रहे हैं। प्रक्षेप में तो कोई डाउट नहीं, तो जब प्रक्षेप में डाउट नहीं तो हम प्रक्षेप पथ का समीकरण बनाने चल रहे हैं। क्या बनाने चल रहे हैं, प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब देखो प्रक्षेप के पथ का समीकरण क्या है। बाद में भी हम बताएंगे
ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इस नाम से ये अक्सर ही पूछा जाता है। ये जो प्रक्षेप का पथ का समीकरण डेरिवेशन कराने चल रहे हैं, इसको प्रक्षेप के इस क्वेश्चन का नाम होता है सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब देखो हम काम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये देखो एक कोई एक्स वाई प्लेन है, यहाँ ध्यान से देखो, ये कोई एक्स वाई प्लेन है। ये कोई क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये मूल बिंदु होगा। अब देखो एक इमेजिनेशन करो, मान लो इसके मूल बिंदु O से ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई एक पत्थर फेंका जा रहा है। मान लो ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ से कोई ऐसे पत्थर फेंका जा रहा है, तो देखो कुछ ऐसा पथ का अनुसरण करेगा, कोई ऐसा प्रक्षेप पथ बनाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में जब हम फेंकेंगे तो उसका पथ कुछ ऐसा होगा। कोई डाउट तो शायद नहीं होना चाहिए किसी को। तो देखो एक एक स्टेप को समझो। ये जो कण मूल बिंदु से फेंके हम, वो ऐसा वक्राकार पथ बनाकर इस बिंदु पर पहुंच गया। ठीक, तो देखो अब ये दो दूरी चला, ये जो देखो बिंदु O से यहाँ तक पहुँच गया, तो एक सीधी रेखा में चला ना, ये दूरी क्षैतिज दूरी या क्षैतिज परास कहलाती है। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझो, ये फिगर ही सब कुछ है इसमें। जो ये हमने बिंदु O से इस बिंदु को फेंका और ऊपर जाकर यहाँ पहुँचा, तो ये देखो ये तो ऐसे ऊपर से गया, ध्यान दो, ऊपर से ऐसे गया और यहाँ चला आया, लेकिन वो कितनी दूरी चला, विस्थापन का कितना हुआ, ये हुआ। तो इसको हम लोग क्षैतिज परास के नाम से पढ़ते हैं। क्या नाम देते हैं? क्षैतिज परास। और ये कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। और देखो इस उच्चतम बिंदु को P नाम देते हैं। ये उच्चतम बिंदु का इस क्षैतिज परास से जो लंबवत दूरी होती है, इसको स्मॉल h देते हैं। इसका नाम होता है अधिकतम ऊंचाई। इसका नाम क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर परास भी इसको कहते हैं। अब यहीं से एक एक पॉइंट को समझते चलो, ध्यान दो। ये जब फिर से ध्यान दो, यही सब कुछ है। तुम लोगों को लग रहा है बार बार चल रहा है, लेकिन यही सब कुछ है। जब हमने पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कराया, तो वो एक प्रक्षेप पथ बनाकर गति किया। उस समय देखो ये दूरी क्षैतिज परास कहलाती है, कैपिटल R। इसको हम यक्स मानकर अपना काम किए हैं। ये क्या कहलाती है? अधिकतम ऊंचाई h या ऊर्ध्वाधर परास। ठीक, अब देखो ये जो कण गति कर रहा था, यहाँ पर ध्यान दो, ये इसका कुछ प्रारंभिक वेग होगा। हमने मान लिया u प्रारंभिक वेग से ये फेंका गया ऊपर। किस प्रारंभिक वेग से? u प्रारंभिक वेग से। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, इसी वक्त समझ लो। ये देखो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये फोर्स में पढ़ाया जाता है। और जब किसी पिंड को ऐसे किसी वक्राकार पथ पर जाएगा ना u, तो ये तो इसका वास्तविक वेग है। जब भी ऐसा होगा तो उसके वेग के दो घटक होते हैं। एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये जो वेग v है, इसके दो घटक होंगे। ये जो वेग u है ना, इसके दो घटक होंगे। इसके क्या होंगे? दो घटक होंगे।
इसका दो घटक में से पहला घटक क्षैतिज घटक होगा। क्षैतिज घटक का मतलब समझो, तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, आप समझ रहे हैं हम। ये देखो, ये वेग u है, ये इसी एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, तो ये देखो ये इसका क्षैतिज घटक कहलाता है और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक। इसका क्षैतिज घटक यू एक्स एक्सिस पर है, इसलिए यू एक्स नाम दे रहे हैं। क्षैतिज घटक यू एक्स होगा यू साइन थीटा, नहीं, क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा होगा। क्षैतिज घटक क्या होगा? यू कॉस थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब इस पर, ऊर्ध्वाधर घटक इसका होगा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा यू वाई होगा यू साइन थीटा। इसको रट लेना भाई, ध्यान देना। इसके वेग u के दो घटक हैं, क्षैतिज घटक x एक्सिस पर u cos थीटा और ये u साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। अब देखो, इसी एक ही कण की कल्पना हम कर रहे हैं। मान लो, यहाँ ध्यान देना, मान लो इस कण को हम यहाँ से प्रक्षेपित किए और t समय में बिंदु A पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? t समय में बिंदु A पर। तो देखो, तुम लोग एक छोटी सी घटना जानते हो, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। तो ये इसका दूसरा बिंदु ले रहे हैं, तो यहाँ पर वेग हम अंतिम वेग मानेंगे, तो अंतिम वेग v होता है। अब देखो, ऐसे यहाँ भी इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हम लेंगे। क्षैतिज घटक ये देखो, ऊर्ध्वाधर घटक ये, ध्यान दो, रुक जाओ, अभी यहाँ नहीं समझ में आएगा। और नीचे लें, देखो बिंदु A यहाँ लिए, तो देखो v वेग से ये चल रहा है, तो ये देखो इसका क्षैतिज घटक ये हो जाएगा, ये वाला जो इस पर था। और ऊर्ध्वाधर घटक, तो तुम लोग सोच रहे हो यहाँ क्या ये हो रहा है, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ देखो ये वाला क्षैतिज घटक, देखो u वेग से चल रहा था, तो इस पर हो गया ये u क्या? u साइन थीटा। u x क्या है? देखो u x क्या है? u cos थीटा। और ये इस पर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर भी ये होगा u cos थीटा और ये होगा u साइन थीटा। फिगर बुक में क्लियर और ज़्यादा हम बना दिए हैं। अब देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अब आगे समझो, हम यही एक पॉइंट लिए हैं कि ये बिंदु A से, बिंदु O से यहाँ A पर पहुँच गया। बिंदु A से कहाँ पहुँच गया? बिंदु A पर। कितने समय में? t समय में। कितने समय में? t समय में। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम देखो लिख रहे हैं, माना किसी समय t में, इसको अलग हम लिख लेते हैं, u x कितना है? क्षैतिज घटक u cos थीटा। इसको बार बार देखना, 2 बार 3 बार, तभी समझ में आने वाला है, u साइन थीटा। अब आगे देखो, हम क्या यहाँ माने हैं, बिंदु O से A तक पहुँचने में कितना समय ले रहा है? क्या माने हैं, कितना समय ले रहा है? t समय। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखने चल रहे हैं, माना किसी समय t में, माना किसी समय t में, किसी समय t में पिंड बिंदु A पर पहुंच जाता है। क्या करता है? पिंड बिंदु A पर पहुंच जाता है। पिंड बिंदु A पर पहुंच जाता है। तो जब बिंदु A पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, हम ये मान रहे हैं कि जब वो बिंदु A पर पहुंचेगा तो t समय में देखो उसके पास 2 विस्थापन होगा, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो t समय में जो क्षैतिज विस्थापन होगा, t समय में जो क्षैतिज विस्थापन होगा, क्षैतिज विस्थापन होगा उसको हम x मान रहे हैं। और t समय में जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा, उसको हम y मान रहे हैं। t समय में क्षैतिज विस्थापन क्या मान रहे हैं? x। और ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना मान रहे हैं? y। तो अब आगे देखो, अब आगे देखो, ध्यान देना, क्षैतिज दिशा में, अब यहाँ पर ध्यान देना, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन आ गया तो देखो, अतः
क्षैतिज दिशा, ये पूरा मैथमेटिकल है भाई, इसको 2 बार 3 बार करके दिमाग में सेट करना। क्षैतिज दिशा में गति के दूसरे समीकरण से जरा बताओ, गति के दूसरे समीकरण से। तो देखो गति का दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दो, गति के दूसरे समीकरण से मतलब क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना है, यहाँ देखो यस, क्षैतिज दिशा में विस्थापन यक्स माने हैं, यक्स लिख दिए। यू नहीं, यू के जगह पर क्षैतिज यू चाहिए, यानी क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा है, तो हम यू की जगह पर लिख दिए यू कॉस थीटा। टाइम से तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू टी। और प्लस देखो ए टी, वस्तु का क्षैतिज दिशा में त्वरण है ही नहीं, ऊर्ध्वाधर दिशा में ही केवल त्वरण है, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो। तो क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 है, 0 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, और ये 0, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू क्या आ गई, x बाई यू कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। देखो ये क्षैतिज दिशा का यूज करके हम क्या निकाल दिए, एक गति का दूसरा समीकरण यूज करके टाइम t जो है x बाई यू कॉस थीटा, क्या है x बाई यू कॉस थीटा। अब इसको मिटा दे रहे हैं। ये देखो क्षैतिज दिशा में एक और काम कर लिए, t इज इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा, क्षैतिज दिशा यूज करके। जैसे काम क्षैतिज दिशा में किए हो वैसे ही ऊर्ध्वाधर दिशा में भी करके देखो, तो ऐसे ही ऊर्ध्वाधर दिशा में करके देखो। लिखोगे इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्या ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो जब ऊर्ध्वाधर दिशा में निकालोगे तो देखो ऊर्ध्वाधर गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसी को ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यस ऊर्ध्वाधर दिशा में यस विस्थापन कितना लिए हैं, y। अब आगे फिर देखो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग क्या लिए हैं, u साइन थीटा, तो u की जगह पर u साइन थीटा इंटू टी। अब देखो प्लस हाफ जी। अब जी के बारे में तुम लोग सोचो, हाफ जी के बारे में, ऊपर फेंक रहे हो ना, ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऊपर। जब किसी वस्तु को तुम ऊपर फेंकते हो तो जी का मान क्या यूज करते हो, निगेटिव यूज करते हो। हम तुम लोगों को 10th में ही बताए थे, जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जी निगेटिव, और जब नीचे गिरता है तो जी क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव। तो जब ऊपर जा रहा है तो जी निगेटिव हो गया, और इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करके हमको क्या मिला, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, और ये देखो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये देखो समीकरण 1 मान कर रखे हो, समीकरण 1 में निकाले क्या हो, टी निकाले हो। तो यही काम कर दो, समीकरण 1 से टी का मान उठा कर रख दो। समीकरण 1 से टी का मान रखने पर y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और इंटू टी की वैल्यू क्या है, देखो यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या है, देखो x बाई यू कॉस थीटा, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब देखो x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो यू से कैंसिल हो सकता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, और यहाँ क्या है x, यानी x टेन थीटा लिख सकते हैं। माइनस ये देखो इसको g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू x स्क्वायर। यही हम लोगों के प्रक्षेप के पथ का समीकरण होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको 1 बार 2 बार तुम लोग देखना, उसके बाद इसको एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसका नोट अभी हम तुम लोगों को उपलब्ध करा देंगे, उस नोट को तुम लोग देखना
और समझना, नोट बना लेना, और अब इसके बाद इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। यह है तुम लोगों का नोट। इसके साथ एकदम कंप्लीट नोट है, इसको पूरा करना और देखना।